नमस्कार। हमारा आज का विषय है समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण: गंगा जल, गंगा का जल। समस्त पद गंगा जल। जब दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो यह समस्त पद है। विग्रह का अर्थ है अलग अलग करना। जब गंगा का जल, गंगा और जल दोनों शब्दों को अलग कर दिया तो यहाँ इसका यह विग्रह है। समास के प्रकार: हिंदी में समास 6 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। परिभाषा: जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण: आजीवन। आजीवन शब्द में आ उपसर्ग और जीवन शब्द है तो पहले उपसर्ग आया है, इसलिए अव्ययी भाव समास। विग्रह हुआ जीवन भर। प्रतिदिन, दिन दिन। निडर, डर रहित। भरपेट, पेट भरकर। यथाशक्ति, यथा यह अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो समय, स्थिति तथा काल के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास। परिभाषा: जिस समास में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का प्रयोग होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में आपने कारक तो पढ़े होंगे, वहीं विभक्ति होती है प्रथमा से अष्टमी तक, परंतु हम विभक्ति प्रयोग करेंगे द्वितीय से सप्तमी तक। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिक संबंध काके की अधिकरण में पर, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म को, तो यहाँ पर को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त, से करण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। देशभक्ति, देश के लिए, भक्ति के लिए, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से जहाँ जुदाई अर्थ में हो, ऋण से मुक्त यानी कि अलगाव हो गया है, जुदाई हो गई है, इसलिए पंचमी विभक्ति है यहाँ। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध का के की, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ। युद्धवीर, युद्ध में, वीर में अधिकरण यानी कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मधारय समास। परिभाषा: कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। यहाँ एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उदाहरण: नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ पर नील गगन, गगन की विशेषता बताई गई है कि वह नील, नीले रंग का है, तो पहले विशेषण और फिर जिसकी विशेषता बताई गई वह विशेष्य शब्द है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। महादेव, महान है जो देव। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन, जो धन है वो विद्या के समान है। उपमान, उपमेय संबंध को यहाँ दिखाया गया है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ है जो उसको उसका उपमेय दे दिया गया, उसकी विशेषता उसको प्रदान कर दी गई। द्विगु समास। परिभाषा: जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है अर्थात गिनती होती है वहाँ द्विगु समास होता है। उदाहरण: पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पहला शब्द, पहला पद और दूसरा शब्द, दूसरा पद दोनों एक बराबर अपनी महत्व को दर्शाते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ दाल और रोटी दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। पाप पुण्य,
पाप और पुण्य, रात दिन, रात और दिन, हानि लाभ, हानि और लाभ, माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण, नीलकंठ, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, नील और कंठ, परंतु यहाँ पर न तो नीले का महत्व है और न ही कंठ गले का महत्व है। इसका विग्रह हुआ, नीला कंठ है जिसका, जिसका यहाँ पर अन्य पुरुष तीसरा पुरुष है और वो है शिव, तो यहाँ पर शिव का महत्व है। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, तीसरा व्यक्ति तीसरा पद श्री कृष्ण का महत्व है। गजानन, गज जैसे आनन वाला गणेश। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके ब्रह्मा। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। उदाहरण, हम एक उदाहरण के द्वारा दोनों को ही स्पष्ट करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। बहुव्रीहि समास में हम शब्द लेते हैं पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र हैं जिसके, यहाँ हुआ श्री कृष्ण, यहाँ पर जो अंतर है वह हम विग्रह के आधार पर देखेंगे। कर्मधारय समास में पीताम्बर पीले हैं जो वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र, तो बहुव्रीहि समास में हमने पीले वस्त्र हैं जिसके किसी तीसरे व्यक्ति की बात की है, वो श्री कृष्ण है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि हुआ। परंतु जब हम पीताम्बर का विग्रह करते हैं, पीले हैं जो वस्त्र, यहाँ पर केवल पीले वस्त्रों की बात हुई है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में त्रिवेणी, तीन वेणियां हैं जहां, यानी कि स्थान विशेष जिसकी बात हुई है प्रयागराज, तो जब किसी स्थान विशेष किसी तीसरी शब्द की बात हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, जब समूह ग्रुप की बात होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। धन्यवाद। आशा है आपको समास के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।